हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं ये थाल पोस्ट डिज़ाइन आपको बनाकर बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसे आप आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों आइए इसे बुनते हैं। तो हम यहाँ पे पहले से बनाया हुआ टिकिया लिया है। आप इसका वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसे बनाते हुए अपलोड किया है। तो यहाँ पे हम वाइट कलर से बुन रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकती हैं। तो हम यहाँ पे 2 चैन लिए हैं और 2 चैन लेने के बाद से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 4 हमें बनाना है। आप यहाँ पे 2 भी बना सकती हैं, 4 या 6 भी या 8 भी बना सकती हैं आप अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। बीच में भी चेन आप अपने हिसाब से ले। हम यहाँ पे 12 या 15 के बीच में लेंगे हम यहाँ चेन। तो हम इसे माप लेंगे और मापने के बाद से हम यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप यहाँ पे एक या 2 भी बना सकती हैं। तो हमने यहाँ पे 2 लिया है। फिर यहाँ पे हम चैन लेंगे और देखिए इस तरह से चैन लेने के बाद से हम इसे डोरी पर हम इसे फिर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ में ध्यान देना है, 4 डबल क्रोशिया फिर चैन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह करके आपको एक राउंड में आप जितना बड़ा राउंड बनाएंगे उस हिसाब से हमें पूरे राउंड में इस तरह से बनाना है। यहाँ टिकिया आप किसी भी प्रकार का बना सकती हैं, डिज़ाइन जो फ्लावर होता है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने जो बनाया है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसे बना लिया है। 4 डबल क्रोशिया फिर चैन फिर 2 चैन फिर 4 डबल क्रोशिया, इस तरह करते हुए हमने इसे बना लिया है। फिर हम सेकेंड स्टेज में हम इसे बनाएंगे। तो सेकेंड में हमें यहाँ बनाने के लिए क्या करना है, तो हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया लिया है। तो हमें यहाँ पे सेकेंड राउंड में हमें 8 डबल क्रोशिया बुनना है, यानी हर एक घर से हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बुनना है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लेटेस्ट तोरण डिज़ाइन, चांदनी डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो मैं अपलोड करती हूँ और मैं उसे बनाते हुए भी बहुत जल्द अपलोड कर देती हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ चैन लेंगे। आप चैन अपने हिसाब से लें, यहाँ पे आपको जितना लगे उतना आप यहाँ पे ले लें चैन। उसके बाद से हमने जहाँ 2 डबल क्रोशिया बुना है तो हम वहाँ 2 ही बुनेंगे, वहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं है। सिर्फ हमने जहाँ 4 डबल क्रोशिया बुना है वहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बुनना है, इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। जहाँ 4 बुना था वहाँ 8 और जहाँ 2 बुना है डबल क्रोशिया वहाँ पे हमने नहीं बढ़ाया है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फिर देखिए 4 फिर 8, हम फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 8 में से हम 16 बार निकालेंगे, यानी हर एक घर से हमें 2-2 बार
फिर चैन लेना है, फिर जहाँ 2 डबल क्रोशिया है हम उसी तरह से बुनेंगे, सिर्फ 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे बुन लिया है। 4 फिर 8 फिर 16 फिर बीच में चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह करके हमने इस थर्ड स्टेप को पूरा कर लिया है। तो आप भी इस तरह से बना लें। उसके बाद से हम यहाँ ऐड करेंगे रेड कलर। आप कलर अपनी पसंद से रखें। और यहाँ देखिए हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक जगह से हम 5 या 6 बार डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से हमें निकालना है। एक जगह से 4 5 6 तक आप निकाल सकते हैं, यानी मोटाई के रूप में एक ही जगह से हमें इसे बार बार निकालना है इस तरह से। और फिर हमने जहाँ से स्टार्ट किया था बुनाई, वहाँ से हमें क्रोशिया की मदद से इस तरह से लेना है और इसे हमें बांध देना है, ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ठीक है। और फिर हम बीच में 2 चैन लेंगे, 2 या 3 चैन भी ले सकती हैं आप। और फिर हमें इसे थोड़ा सा दूरी पे फिर हम यहाँ पे 5 या 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बुनना है। और जहाँ हमने 2 चैन लिया था वहाँ से इसे फिर हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर 2 चैन लेंगे और इस तरह से हम बुनते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो इस तरह के आप फ्लावर डिज़ाइन से तुरंत भी बना सकती हैं। तो अगर आप इस तरह का फ्लावर डिज़ाइन बनाना सीख जाती हैं तो इस तरह का फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी तरीके से, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के रेडी होता है। तो इस तरह से हमें पूरे फ्लावर में बनाना है इसी तरह से। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद पूरे में हम इसे फिर से ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जहाँ से स्टार्ट किया था हमने बुनना, वहाँ से
क्रोशिया की मदद से, हेल्प से हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और फिर हम बीच में 15 चेन लेंगे। 12 या 15 हमें चेन यहाँ पे लेना है। तो हमने पहले ही बताया है दोस्तों, आप जिस तरह का छोटा या बड़ा थाल पोस बुने उस हिसाब से आपको चेन लेना है। चेन बीच में, तो हम इन्हें यहाँ पे फिर जहाँ 2 डबल क्रोशिया बुना है वहाँ फिर से हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे और फिर हम यहाँ पे चेन लेंगे इस तरह से। चेन लेने के बाद से वापस हम फिर इसमें ज्वाइन करके सेम वैसे ही फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने इसमें, वैसे ही फ्लावर बनाना है जैसे हमने इसमें बनाया है इस तरह का। उसमें भी हमें रेड कलर से बना लेना है। इस तरह का फ्लावर हमें बनाना है। तो हमने इस तरह से पूरे में बना लिया है। इस तरह से, तो आप भी इस तरह से पूरे में बना ले। उसके बाद से हम आगे स्टेप में इसे बुनना चाहते हैं अगर, तो हम इसे बहुत ही इजी तरीके से हम इसे बढ़ा सकते हैं स्टेप को। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमने वाइट कलर लिया था उस वाइट कलर से हम यहाँ पे फिर आगे की बुनाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे बुना है। तो हम यहाँ पे तो हम आगे के स्टेप की बुनाई करेंगे आगे। तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं आगे आप इसे कैसे बुन सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले ऊन से हम यहाँ पे चैन बुन लेंगे। इस तरह से हम चैन बुनेंगे पहले वाइट कलर से, इस तरह से। और चैन बुनने के बाद से हमने जहाँ से 2 डबल क्रोशिया बुना था हम उसमें से 4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से। दोस्तों ध्यान रहे, जो हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बुना था उसमें से हमें 4 डबल क्रोशिया बुनना है। और 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद से हम यहाँ पे फिर 15 चेन लेंगे। और 15 चेन लेने के बाद से इस तरह का जो हमने फ्लावर बनाया है उसके बीच से हमें फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बुना, फिर चेन लिया और फिर यहाँ पे 2 डबल। सेम उसी तरह से हम इसमें से भी वैसे ही बुनेंगे और आगे के भी स्टेप में हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। जहाँ 4 बुना है फिर 8 फिर 16 और इसमें से 2-2 डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे डिज़ाइन को बनाना है। तो आपका जो थालपोस बन के रेडी हो जाएगा और इस तरह से पूरे डिज़ाइन बनेगा। तो सेम इसी तरह से आप इस तरह का थालपोस डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू एंड वेट माय नेक्स्ट वीडियो।